अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, इस वक्त ये जिस सवारी पर मैं बैठा हूँ इसको गरीब की सवारी कहा जाता है। इस चिंची रिक्शे के हवाले से हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मरहलावार इस चिंची रिक्शे पर जो कहा जा रहा है कि वो पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर लगा दी जाएंगी। दूसरी जानिब ये लाखों करोड़ों लोगों के घर का चूल्हा जलाने का जरिया है और वहीं पर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि ये सड़क पर मौत बांटता फिरता है और ये नहीं देखते कि इसने किधर जाना है और ये इस वजह से इस पर पाबंदी जो है वो लगाई जाएगी। और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं सीटीओ साहब वो भी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी वजह है जो ट्रैफिक मसाइल पैदा होते हैं वो इसी चिंची रिक्शे की वजह से पैदा होते हैं। कहीं बात ये दुरुस्त भी है क्योंकि अगर मैं अपने अकब में दिखाऊं तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर चिंची रिक्शों की भरमार है, लेकिन रास्ता जो है वो 1 से 2 लेने बचती हैं जिसके ऊपर से ट्रैफिक जो है वो रवा दवा होती है। लेकिन सवाल यह है कि इस पर अगर पाबंदी लगा दी जाएगी तो इसका जो मुतबादिल क्या होगा। गवर्नमेंट अगर इन रिक्शों पर पाबंदी लगा देती है तो उसके बाद इन लोगों का रोजगार जो है वो कैसे चलेगा, किस तरह इनके घर का चूल्हा चलेगा, क्या ये मौत बांटते रहेंगे या फिर हुकूमत इस हवाले से फैसले करती रहेगी। आए यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, रिक्शा चलाने वाले भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मामला ठीक है, कारोबार सही चल रहा है, क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? कयूम साहब, गवर्नमेंट कह रही है कि कयूम साहब का आइंदा से ये चिंची जो है वो आगे आने वाले दिनों के अंदर सड़क पे नहीं चलेगा, इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सर सुनते हुए 5 साल गुजर गए हैं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत बोलती रहे पाबंदी नहीं होनी। अच्छा, नाज़रीन ये कह सकते हैं कि आपके कवानीन जो हैं वो फाइलों के अंदर सिर्फ सांसें ले सकते हैं और आपके अहकामात जो हैं वो सिर्फ बंद कमरों तक महदूद रह सकते हैं, इस पर पाबंदी नहीं लग सकती। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि आपका रिक्शा जो है वो अब नहीं चलेगा, आप लोग सड़क पे मौत बांट रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, ठीक कह रही है? नहीं, ओवरऑल आप समझते हैं कि ये चिंची रिक्शे जो हैं वो वाकई मौत बांटते हैं? खतरनाक सवारी है। खतरनाक तो है लेकिन रोजी का मसला है, रोजी क्या करें। गवर्नमेंट तो गरीबों को रोजी देती नहीं है। अच्छा, अगर देंगी तो रिक्शा हम बंद कर देंगे। हाँ। हमें रोजगार दें, हम रिक्शा अपना रिक्शा है ये दिहाड़ी पे कितनी दिहाड़ी पे लेके आते हैं? 800 रुपये दिहाड़ी। 800 रुपये पूरे हो जाते हैं? चलान वलान भी होता है? चलान होता है, चलान क्यों नहीं होता, चलान भी होता है, 2-2 हज़ार का चलान होता है। अच्छा, तो हुकूमत सही फैसला कर रही है कि अगर आप समझते हैं ये खतरनाक सवारी है तो बंद हो जाना चाहिए? बंद कर दें, हमें रोजगार दे दें। अच्छा, हाँ, तो अभी ये गरीबें जो रेडियाँ लगाने वाले हैं उनकी रेडियाँ उठा लें, उनको हाँ। रोजगार देंगे। अच्छा, ये काम नहीं करेंगे, वो ये काम नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? भाईजान, गवर्नमेंट फैसला कर रही है कि मरहलावार रिक्शों पे पाबंदी लगा दी जाएगी। ये चिंची रिक्शे जो है ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, ये लोहा है जो इंसानों की ज़िंदगियों से खेल रहा है और ये रिक्शे वाले भी नहीं देखते कि भाई हमने मुड़ना है तो पहले पीछे देख लें। ये बिल्कुल ऊपर जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये गरीबों का जो है ना उनसे रोटी छीनने का जो है ना कोशिश है उनका। अच्छा, इनसे जो है ना सिर्फ टमाटर का रेट जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहे। हाँ। तो ये गरीब का जो है ना रिज़्क बंद करने का कोई ना कोई तरीका जो है ना ढूंढ रहे हैं, बहाना तलाश कर रहे तलाश कर रहे हैं। हैं। लेकिन जो हुकूमत कहती है कि ट्रैफिक मसाइल में आपके ये चिंची रिक्शे जो है इनका बड़ा किरदार है, तो ये तो जाहिर ही है कि जहाँ पर सवारी होगा तो वहाँ पर ट्रैफिक ही होएगा ना। लेकिन उसके लिए ये तो नहीं आप कहीं पे भी रुक जाएं, जहाँ पे दिल चाहे वहीं पे खड़े हो गए। अब तो जहाँ पे सवारी ने रुकना है तो वहाँ पे ही, जो जहाँ पे सवारी कहेंगे कि रुक जाओ तो वहाँ पे रिक्शे वाले ने रुकना है ना। तो अच्छा, अपनी मर्जी से तो पीछे ना देखे, पीछे जो आ रहा है मर जाए। वो तो मारने का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोज जो है ना कितने एक्सीडेंट होते हैं, वो खाली रिक्शों की वजह से तो नहीं होता है। अच्छा, और भी काफी, यानी कि आप समझते हैं कि इस पे पाबंदी लगाना इसका हल नहीं है? ये हल नहीं है, इसका कोई तरीका निकाले गरीबों के लिए जो है ना उनका रोजगार का कोई तरीका तलाश करें, ये जो है ना कारोबार बंद करना ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? शहरी हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि आइंदा आने वाले अरसे के बाद इन चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी हो जाएगी और लाहौर के अंदर चिंची रिक्शा नज़र नहीं आएगा। ठीक कर रही है, फैसला सही है? ये तो हुकूमत का फैसला गलत है ना, गरीब आदमी किधर जाएंगे, उन्होंने भी रोजगार है। लेकिन हुकूमत कहती है ये खतरनाक सवारी है, ये पीछे नहीं देखते, ना इनके शीशे होते हैं और ये धड़ाधड़ चलाई जा रहे होते हैं। वो तो इनकी गलती है, पीछे देखना चाहिए क्योंकि किसी और को तकलीफ होना, इनको भी तकलीफ है।
एक आदमी जख्मी होगा तो फिर इनको भी अच्छा, ये तो नहीं है। यानी कि हुकूमत को अगर इन पर पाबंदी लगानी है तो मुतबादिल भी देना होगा, उस हवाले से कोशिश करनी होगी, लेकिन फिर इनको कोई सहूलियात तो देना। सहूलियात दें। हाँ, ये जो बेचारे ख़त्म हो जाएंगे रश के, फिर ये क्या करेंगे? अच्छा, फिर उनको चाहिए कि इनको कोई और हुकूमत कह रही है कि हम इलेक्ट्रिक रिक्शे देंगे जो प्रॉपर, जिनके ऊपर शीशे वगैरह लगे होंगे वो लेके आएँ। जब आएंगे तो फिर लेकर जाएंगे ना, फिलहाल तो नहीं है ना। अच्छा, जब आएंगे तब। पहले वो आए फिर गरीबों को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी, शुक्र। मामला ठीक है जी? हाँ जी, कर अच्छा जी, वड्डे हो की करते जी? पेंट कोड का काम का। अच्छा अच्छा, पेंट कोड का, यानी कि लोगों को जेंटलमैन बनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जिस तरीके से बेहंगम ट्रैफिक रुकी हुई है इन चिंची रिक्शों की वजह से, गवर्नमेंट कहती है कि ये सबसे बड़ी वजह है चिंची रिक्शे जो ट्रैफिक के अंदर खलल डालते हैं, इन पर पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है? गरीबों बंदा की मजदूरी भी ना करें, अच्छा, नहीं ख़त्म होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं। ये रहने चाहिए। रहने चाहिए। वो कहती है कि ना इनके शीशे हैं, ना ये पीछे देखते हैं, अगर कहीं पे भी सवारी उठानी है तो वहीं पे रुक जाते हैं। कैसी बात है? रुक तो जाते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी तो नहीं ना रुकती, हाँ, वो टाइम लेती ये है। अवामी सवारी है। हाँ जी, न जाने नाज़रीन, सही बात है, इसके साथ न जाने कितने लाखों के जो अफराद हैं उनका रोज़गार जुड़ा है, और तकरीबन बताया जाता है कि 5 से 6 हज़ार अफराद का जो ये रिक्शे, जो चिंची रिक्शे, लोडर रिक्शे और दीगर जो रिक्शे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आगे भी चलते हैं और आवाम से बात करते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं अगर आपको दिखाऊँ कि ये वो पूरा है, सिर्फ एक मेट्रो स्पीडो बस गुजर सकती है और रास्ते में हर जगह पर रिक्शे के। एक छोटा बच्चा है, इससे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या नाम है? अली रज़ा। कितनी उम्र है? 20 साल। अपना लाइसेंस बनवाया हुआ है? लाइसेंस नहीं बनवाया? कोई नहीं रोक रहा यहाँ पे? ये कौन सी बात हो? अच्छा, नहीं मतलब कि हुकूमत कहती है लाइसेंस होना चाहिए, रिक्शे की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ हुआ, वो सब कुछ हुआ है, लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? टाइम नहीं लग रहा। और अगर खुदा ना खासा कोई हादसा पेश हो गया फिर क्या करोगे? अच्छा, क्या करोगे? नहीं, फिर बनवाएंगे जब हादसा हो जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी की जान चली जाएगी। अच्छा, ये पीछे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? ठीक है सर, क्या कहेंगे? हुकूमत कह रही है कि इन चिंची रिक्शों पे पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक जो सवारी है, इससे हादसा होते हैं, तो आपको लगता है इन पे पाबंदी होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये बच्चा जिसके साथ आप बैठे हैं, ये इसके पास लाइसेंस नहीं है और खुदा ना खासा वो कह रहा है कि जब हादसा होगा उसके बाद मैं जो है लाइसेंस बनवा लूँगा, तो आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत के मुंह पर तमाचा है? तो ज्यादती करती है, 2000 का चलान, 1500 का चलान, इतने तो पैसे, एक मिनट। अच्छा, इतने तो पैसे ये बनाते ही नहीं है जितना जितने इनके चलान कर दिए जाते हैं। कर दिए जाते हैं। लेकिन- तो लग रहा है, लग ऐसे रहा है जैसे चाली चलान पर और बिजली के बिल पर रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि हुकूमत को इनके लिए कुछ करना चाहिए अगर ये बंद ही करने हैं तो? हाँ जी, करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि चलान ठीक है, अगर ये गलत करेंगे और इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके ये कानून की वायलेशन करते हैं? पैसों की कमी की वजह से तो पहले भी वो लाइसेंस बना रहे। अच्छा अगर चलान पे चलान किए जा रहे हैं, उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे? अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कानून सो जाए, किताबों के अंदर बंद रहे, सांसें लेता रहे, रियासत यतीम है। हाँ, ऐसे ये गरीब के लिए ही है ना कानून, रियासत यतीम है। कानून के लिए ही है, गरीब के लिए ही है। अच्छा। हाँ, ये मकड़ी का जाला है हाँ, जिसमें गरीब ही फंस रहा है। कोई सरमायादार भी देखा है कि कानून की गिरफ्त में है? देखिए, अगर ट्रैफिक ये रिक्शे या सहूलियात हुकूमत कानून बनाती है, गरीब के लिए बनाती है ना, कि उनको फ़ायदा हो। गरीब के लिए फ़ायदा ये है कि इसका चलान 2000 कर दिया जाए। इससे इसको क्या फ़ायदा होगा, मेरे को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो हुकूमत को ही होगा ना। तो ये अपना लाइसेंस बनवाएं, कानून पर अमल करें। इनकी पोजीशन होगी तो ये बनवाए ना लाइसेंस बनवाने के लिए। यानी हुकूमत को चाहिए इनको फैसिलिटीज दी जाए। यानी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि शहरी भी कहते हैं कि ये अगर जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। दोस्त मेरी बात सुनो, अगर चलान जो वार्डन रोक लेता है और वो कहता है कि अपना लाइसेंस लेके आओ, तो आपको नहीं लगता कि कितने दिन में कितने चलान होते हैं? एक दिन एक चलान होता है। एक दिन खुश हो जाते हो? कितने पैसे कमा लेते हो? ये 1000 रुपये कमाते हो और कितना कमा लेते हो? 1000 रुपये कमाते हो, 2000 का चलान देते हो? हजार की बात है, चलान कर देते हैं, चलान देना पड़ता है। अच्छा, तो आज चलान हुआ है? आज चलान नहीं हुआ। अपना रिक्शा है? अपना रिक्शा है। अच्छा, तो कितने दिहाड़ी कितनी लगा, अगर सारा दिन कितने घंटे काम करते हो?
आगे काम करते 1500 1600 जो ट्रैफिक पुलिस के जो सरबराह है सीटीओ साहब, वो कहते हैं कि आपकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हुआ है, इस पर इसलिए पाबंदी होनी चाहिए। हमारी वजह से कोई ट्रैफिक में कहते हैं कि बड़े बड़े आप लोगों ने डेक लगाए होते हैं, गाने चलाए होते हैं और जा रहे होते हैं। नहीं, नॉर्मली रिक्शों के अंदर लगा होता है। वो लगाया था कोई मसला नहीं उसे, तो कोई सवारी का जाके चलता है 20 सवारी बैठती है, अच्छा सवारी नहीं बैठती है। अच्छा, सवारी भी तब बैठती है तब बैठती है जब आपका डेक लगा होगा। डेक लगा होगा तब बैठती है। अच्छा। वैसे नहीं बैठती है। क्या हाल चाल है? ठीक है। तबीयत अच्छी है? हाँ जी। मामला ठीक है? कितनी उम्र है बच्चे? वो भाई का रिक्शा है। भाई क्या तुम क्या कर रहे हो? भाई इसका रिक्शा में इधर तो आओ ना, किधर जा रहे हो? इधर ही हूँ, क्या आपके कर- पास नहीं, वो आपकी तरफ नहीं आएगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। अच्छा, इधर आ जाओ यार जरा। अच्छा, मुझे ये कितनी उम्र है? मेरी 16 साल। 16 साल है। लाइसेंस है? नहीं इसका होगा। भाई का रिक्शा में है तो उधर से लाया हूँ, इधर से पकड़ के। अच्छा, हाँ जी। आप गलत नहीं कर रहे? गलत कर रहे हैं। तो अगर किसी की जान चली जाए, ये खतरनाक सवारी है, आपको पता है ना? मैं कहीं रोड पे तो नहीं चला रहा, उधर से पकड़ा इधर ले आया हूँ। ठीक है, हाँ जी। चलें। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, ये सीटीओ साहब आपके अहकामात की वायलेशन है। आप भी चाहते हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी चाहती हैं कि ये जो रिक्शे हैं ये बंद होने चाहिए। वो कहते हैं 5 साल से सुन रहे हैं भाई, कोई नहीं बंद करता, कोई बंद करवा भी नहीं सकता। हम कर रहे हैं, चला रहे हैं। और फिर आगे भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो वार्डन हज़रात वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो देखें बैठ गए हैं। उन्होंने काम नहीं करना, उन्होंने आराम से बैठना है। हम ये नहीं कहते कि वो रेस्ट ना करें, हम ये कहते हैं कि वो रेस्ट भी करें, उनके आराम का हक है। हम ये नहीं कहते कि वो जाएं और किसी के गले पड़ जाएं, लेकिन कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो हैं वो अहकामात दे रही हैं कि यहाँ पर चिंची नहीं होना चाहिए, तो आप देखें कि चिंची मौजूद है। मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनकी तरफ जाऊँ, और मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहूँगा कि वो पीछे भी आपकी वार्डन की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जहाँ पर भी वो वार्डन हज़रात साहब बैठे हैं उससे पीछे भी आगे गाड़ियाँ हैं। तो आपके अहकामात पर अमल करने वाला कोई नहीं है। आप भी रिक्शा चलाते हैं? मैं रिक्शा नहीं चलाता। अच्छा। बात कर रहा हूँ, हाँ। एक जवाब दे रहा हूँ अपने आप ज़हनी जो हमारी कौम की एक वो बन चुकी है कि भाई अब रिक्शा अच्छा होगा, रिक्शा गाना शाना चल रहा होगा, फिर बैठेंगे। जी, वैसे- मलंगनी दाता दी हैं। मलंगनी दाता की ऐसे हो गया, सॉन्ग लगा लिए, हुटिंग कर ली। वो हुटिंग वाली चीज़ आजकल आवाम लेकिन ज़्यादा आपको लाइक नहीं कर लगता रही है। कि इन रिक्शों की वजह से जानें जो जाती हैं, ये बेहंगम ट्रैफिक इनकी वजह से रुकती है, ये जहाँ दिल करता है रोक लेते हैं, ठीक कर लेते हैं? नहीं, ये गलत बात है। इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। सरकार जो सी ये बोल रही है ना कि रिक्शे आपको बंद लगता है कर कि देना, सरकार नाकाम होगी? अभी एक भाई कह रहे थे कि 5 साल से सुन रहे हैं कि रिक्शों पर पाबंदी होगी, हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। ये मैंने भी सुना हुआ है 5-6 क्या सारा का सारा काम गवर्नमेंट ने करना है? हमने खुद कुछ नहीं करना। हमने खुद हुनर याफ्ता नहीं है ना कोई भी। जो सा हुनर याफ्ता हो ना तो वो ये काम ना करे। अच्छा। किसको शौक होता है कि मैं किसी की गाली सुनूं? आजकल तो रिक्शे वाले की रिस्पेक्ट ही नहीं है, रिस्पेक्ट करते ही नहीं है कोई। जो भी बोलता है गाली के अलावा बोलते ही नहीं है। अच्छा। ये हमारी ट्रैफिक पुलिस है, ये रोकते हैं, उनको जो पाबंदी लगाते हैं, वो मैक्सिमम 1000 रुपये 1500 कमाते भी है हाँ। ना, तो उसी में से 2000 का चालान कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। वो चालान भरवा के खुश हो जाते हैं? खुश नहीं होते, वो अच्छा, दुखी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि हम आने वाले अरसे के अंदर ये चिंची टोटल बंद कर देंगे, और ना इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, ना इनका कोई चेक एंड बैलेंस होता है, और ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक मौत का हथियार है जो सड़क पे दौड़ रहा है। तो इसका लोगों का फायदा भी बहुत ज़्यादा है ना। अवामी सवारी है। हाँ जी, 20-20 रुपये स्टाफ पे, स्टाफ कौन लेके जाएगा इनको? बिल्कुल सही बात है। ये भी एक बात है कि एक स्टॉप से अगले स्टॉप पे किसी ने उतरना है, ना तो वहाँ पर स्पीड हो जाएगी और ना कोई आए जाएगी, तो ये मेट्रो पे जिसने बैठना है, बुजुर्ग आदमी है, वो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ के ऊपर जाएगा? अच्छा, ये रिक्शा ऊपर भी लेके जाता है? नहीं, सवारी। अच्छा, सवारी। जो बुजुर्ग हैं हाँ। वो ऊपर कैसे जाएंगे मेट्रो पे बिल्कुल, बैठे? बिल्कुल। तो इसमें सफ़र करने ही करना। यानी कि एक बेहतर सवारी है। अब अगर हुकूमत ने कुछ करना है तो वो इसके मुतबादिल भी कोई चीज़ दें। हाँ जी। लेकिन ये जो अभी लाइसेंस भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती, तो वो ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई हादसा हो गया तो उसके बाद कर लेंगे, देख लेंगे। हादसा क्या, वो तो रोड पे चलते वैसे भी हो जाते हैं लोगों को। मेरा वैसे ये सीटीओ साहब के लिए भी सवाल है कि सीटीओ साहब, आपके वार्डन पीछे खड़े हैं, गप्पे लगा रहे हैं और बैठे हुए हैं,
और ये अभी हम ये वार्डन साहब देख कर आए भी हैं कि यहाँ पर मीडिया वाले आए हुए हैं और उसके बाद ये सारे की सारी जो ट्रैफिक है और रिक्शे जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने आपको दिखाया भी है कि पूरा का पूरा रोड जो है वो भरा हुआ था और ये मौसूफ जो हैं वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ गप्पियाँ लड़ा रहे थे। तो मेरा ये है कि आपसे ये सवाल है, अगर आप भी चाहते हैं कि इन चिंची रिक्शों पर पाबंदी होनी चाहिए, इन चिंची रिक्शों पर वाक़ईतन जो है वो क्रैकडाउन होना चाहिए, तो फिर खुद आपको यहाँ पर आना चाहिए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ किस तरीके से आपके कानून की कोalition हो रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो तो अहकाम दे रही हैं कि लाहौर को खूबसूरत बना दिया जाए, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको बेहतरीन बना दिया जाए। तो आप भी आएँ तो यहाँ पर देखें किस तरीके से आपके अहकामात, और आप एसी वाले कमरे के अंदर बैठे हैं और सब अच्छा है कि जो दावे हैं वो आपके लिए मेरे ख्याल से डरावना ख्वाब साबित होंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लाहौर स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। पहले दाता दरबार के हालात आपको दिखाए, अब यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि जो चिंची रिक्शे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बच्चे बड़े चलाते हैं और उनके क्या तासुरात हैं। जिस तरीके से पहले कहा है कि रियासत फैसला कर रही है कि इन पर आने वाले वक्त के अंदर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, लेकिन पाबंदियाँ कब लगेंगी ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। यहाँ पर भी एक दोस्त बैठे हैं, लगता है गाने शाने सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक है, क्या नाम है? फ़याज़ साहब, हुकूमत कह रही है कि फ़याज़ साहब का रिक्शा जो है अब आने वाले वक्त के अंदर ये मुकम्मल तौर पे चिंची बंद हो जाएगा और सड़क पे नहीं होगा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, बेरोजगारी है, फिर क्या करेंगे, यही तो आगे हो रहा है। अच्छा, हुकूमत कहती है कि आप मौत बांटते हैं सड़कों पे। कैसी मौत बनते हैं पहले वो कहते हैं बड़ी खतरनाक सवारी है यार, आप लोग देखते नहीं, आपके शीशे नहीं लगे हुए। ये क्या शीशा ही लगा हुआ? नहीं, वो कहते हैं ये पीछे देखते ही नहीं। नहीं देखते, अगर ये देखते हैं तो लगाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह सारे रिक्शों के अंदर लगा हुआ है, सबके लगा हुआ है। ये एक और भी नौजवान है, वो भी रिक्शा चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितनी उम्र है दोस्त? 22 साल। लाइसेंस बना है किसका? आपका और मेरा? अच्छा, तो वार्डन वगैरह रोकते नहीं हैं? नहीं रोकते, चलान भी नहीं होता? अच्छा, तो फिर छोड़ देते हैं। वो तो कहते हैं जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पकड़े तो नहीं गए, फिलहाल तो नहीं पकड़े गए, लाइसेंस तो बनने नहीं। हुकूमत कहती है कि आप बड़ी खतरनाक ये रिक्शा चलाते हैं, ये लोडर रिक्शा और ये चिंची रिक्शा, आप जो है सड़कों पर चलती बढ़ती मौत है। हम तो नहीं चला रहे, फिलहाल सुकून से चला रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं। क्या आप भी इनके साथ हैं, सवारियाँ बिठाते हैं? क्या कहेंगे, हुकूमत सही कर रही है वैसे? सही नहीं कर रहे, कारोबारी कोई नहीं गए। अच्छा, अगर रिक्शे बंद कर देते तो फिर की करोगे? फिर की करना, फिर घर जमाओगे। अच्छा, कोई की कहोगे की करना चाहिए? वो हुकूमत कहती है कि ये ना कोई वेखते हैं सवारी जिथे बिठानी उत्थे रुक जाते हैं, उत्थे ही सवारी बिठा लेंगे। अच्छा, तुसी आराम नाल चला रहे? जिथे सवारी गाड़ी उधर होगा नहीं है। अच्छा, चलती नहीं ना सवारी ना बैठ जाना। लेकिन ये इस रिक्शे की वजह से बड़े एक्सीडेंट होते हैं। हमने तो नहीं किया। फैक्ट्री पा दे। अच्छा, क्या करें? कारोबार पा दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, ठीक हो? हुकूमत कह रही है कि आने वाले अरसे के बाद मरहलावार ये जो रिक्शे हैं, ये चिंची रिक्शे हैं, ये बंद कर देंगे और ये बड़ी ख़तरनाक सवारी है क्योंकि मॉल रोड और केनाल रोड पे तो रिक्शे बंद हो गए हैं। तो क्या कहेंगे, ये सही फैसला बंद होने चाहिए? अवामी सवारी है, बंद तो होने चाहिए। ये अच्छा, बंद होने चाहिए। साथ साथ मेरा मतलब कोई ट्रांसपोर्ट का भी तो बंदोबस्त कर, यानी कि ये अवामी सवारी के मुतबादल भी कुछ देना चाहिए। हाँ, तो गवर्नमेंट को कोई लानी चाहिए ना, जैसे ये स्पीडो है और ट्रेन है। अभी इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब साहिबा ने। यानी कि आप समझते हैं कि बेहतर से बेहतर अगर सवारी देंगे तो फिर जो है इनको बंद कर देना चाहिए। रोजगार भी तो देना चाहिए ना, कोई रोजगार, यानी कि मुतबादिल होना चाहिए। मुतबादिल तो ठीक हो गया। इनको कोई नौकरियाँ दें, हाँ, चाहे कैसी भी दे, कोई नौकरी दे, ये अपने बच्चे को लेके जाए। लेकिन ये ठीक, लेकिन ये ठीक है, छोटे छोटे बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, एक पहिया उठाया होता है और तो सड़क पे। ये किसने किया है? ये गवर्नमेंट ने किया, जो छोटे छोटे बच्चों को रक्षा जो दिया ये अभी देखा है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। गवर्नमेंट ने दिया है, ये मियां नवाज शरीफ ने दिया है। अच्छा, ये रक्शे जो दिए हैं ना, ये मियां नवाज शरीफ ने दिए। अच्छा, बच्चा पैदा हो, यानी 12 साल का हो, वो रक्शे के ऊपर बैठे
कमाए और नशा करे। अच्छा और हल कोई नहीं निकाला इन्होंने, ये हुकूमत ने किया है। ये अब करते क्या है, ये स्टेशन बिका हुआ है, फरोख्त हुआ है। बताखोर बता लेते इन रिक्शे वालों से। अच्छा। 60 रुपए रिक्शा देते भरने का, अच्छा 150 रुपया सुबह को लेते हैं। क्यों करते हैं? ये गवर्नमेंट कराती है। ये पैसा कहाँ जाता है? कौन से हुकूमत? सीटीओ साहब भी कहते हैं, वज़ीर आला ने भी कहा है कि भाई ये नहीं चलेगा। वो तो कहते हैं ये नहीं चलेगा, करप्शन खत्म कर दी है। हर जगह माफिया चाहिए भी है। ये माफिया से पैसा कौन लेता है? ये गवर्नमेंट लेती है माफिया से पैसा। अच्छा। और कोई नहीं लेता है। पहले गवर्नमेंट अपने आप को सही करे, फिर इस साइड पे आए। हुकूमत कह रही है कि ये चिंची रिक्शे बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए। उनके लिए तो रोजगार भी होना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन बंद करके तो इतनी वो क्या खतरनाक ड्राइविंग ये करते हैं। बच्चे हैं 12-12, 15-15 साल के, 20 साल का बच्चा नहीं होता, वो उसके पास लाइसेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन रिक्शे की नहीं है, और वो चलाई जा रहे हैं। तो वो चलान भी नहीं होता है यार। अच्छा, तो चलान आपको लगता है चलान हल है? इनके चलान हल है? अभी और क्या कर सकते हैं? इनके कोई रोजगार नहीं है, कोई कहाँ से अपने यानी कि रोज़गार होना चाहिए। चले नाज़रीन, देखते हैं, सारी सी बात है। शहरी भी कहते हैं कि मुतबादिल रोज़गार होगा तो फैसला गलत नहीं है। अगर वो इन चिंची रिक्शों को बंद करते हैं और इसका मुतबादिल रोज़गार देते हैं तो फिर ठीक है। ये एक और भी नौजवान लगता है कोशिश कर रहे हैं अपना रिक्शा चलाने की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्त? तबीयत ठीक है? क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाते हैं? अपना रिक्शा है? ये ठीक होती तो रिक्शा स्टार्ट हो जाता। क्या है? ये ठीक होती तो रिक्शा स्टार्ट हो जाता। अच्छा, क्यों आपको तबीयत सही नहीं लगी क्या? कुछ पियशी है? अच्छा, आप जोर लगा रहे थे लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। बंद हो गया है। लाइसेंस है वगैरह है? वैसे ID कार्ड है, लाइसेंस हुकूमत कहती है लाइसेंस होगा तो आप सड़क पे आएंगे, तो फिर आप लाइसेंस नहीं बनवाते? बनवाया हुआ है, वो लर्निंग बनाया हुआ अच्छा, लर्निंग बनवाया हुआ है। हुकूमत कहती है आपके रिक्शे बंद कर देने हैं आज। जिस तरह ये कोई हालत नहीं है रिक्शे की। है। तो कोई और चीज़ बना कर देंगे तो ठीक है ना, कोई और बना देंगे। वो कहते हैं सड़क पे आपका ये रिक्शा आइंदा आने वाले अरसे में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई और अल्लाह ने सबब बनाएगा। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुरा रहे हैं मेरे ख्याल से। भाई आप क्या कह रहे थे इसके बारे में यार? कुछ भी नहीं। आपको शक हुए हैं? कुछ भी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए शायद ठीक नहीं अच्छा, है। हुकूमत कह रही है ये अवामी सवारी है, लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा है, इसी की वजह से बहुत से लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। अब हुकूमत कहती है जिस तरह मॉल रोड, कैनाल रोड और दीगर इलाकों के अंदर ये चिंची रिक्शे बंद कर दिए हैं और आने वाले अरसे के अंदर भी शायद हो सकता है मुकम्मल पाबंदी लगा दें। ठीक फैसला है? मेरे ख्याल से इसका अपोजिट को निकालेंगे कि बस या ट्रेन। वो कहते हैं हम इलेक्ट्रिक रिक्शे देंगे। कितने लोगों को देंगे? सवाल ये भी है। मे बी इनको ही नहीं रिप्लेस करें इनके। अच्छा, तकरीबन 5000 प्लस रिक्शा है। हुकूमत करेगी कुछ ना कुछ, जाहिर है उनका प्लान होगा, तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है। हाँ, यानी कि आप समझते हैं बेहतरीन प्लान है। जारी सी बात है, ये ख़तरनाक सवारी है। आपको पता है कि ये ना पीछे देखते हैं ना आगे देखते हैं, और फिर जहाँ रुकना है रुक जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। ऐसे है, यानी कि ये अच्छा फैसला है। यस, बिल्कुल नाज़रीन, मुतबादिल रोज़गार होगा, मुतबादिल लोगों के लिए कोई मामलात होंगे तो फिर इस पर जो है पाबंदी कोई बुरी बात नहीं है। और हुकूमत अगर चाहती है कि यहाँ पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इलेक्ट्रिक रिक्शे होने चाहिए, जिनके शीशे होने चाहिए, लेफ़्ट राइट मिरर होने चाहिए, अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं, कहीं रुकना चाहते हैं, मुड़ना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन तरीके से। लेकिन अगर अभी वज़ीर आला पंजाब अहकामात देती हैं, सीटीओ साहब जो हैं वो इस हवाले से मुहिम भी चला रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, तो फिर अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश नज़र भी आनी चाहिए। आपने प्रोग्राम के अंदर देखा है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रिक्शा ये चला रहे हैं, उनकी टांगें नीचे नहीं पहुंचती, लेकिन वो रिक्शे को किक लगाते हैं और सड़क पे आ जाते हैं, और उसके साथ साथ किसी की जान जाती है तो कोई बात नहीं भाई, अगली दफ़ा आप आ जाएंगे, अपना लाइसेंस बनवा लेंगे और फिर उसके बाद मामलात को आगे लेकर चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन महज बयानात की हद तक। लाइसेंस हो या रजिस्ट्रेशन, फिटनेस हो या रफ्तार, कागजों में सब ठीक, मगर सड़कों पर मौत का राह। वो कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, और अगर शहर लाहौर के अंदर भी सीटीओ साहब जो बैठे हैं और जो आला हुकाम है ठंडे कमरों के अंदर, वो कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से आपने शहरियों को भी सुना है कि मुख्तलिफ अड्डे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट हैं जहाँ पर जो है भत्ता लिया जाता है, यानी कि ये रिक्शा अगर किसी ने खड़ा करना है तो वो इसके हवाले से भाई पैसे देगा तो फिर रिक्शा भर के जाएगा। ये भी सूरत हाल है, लेकिन हमारे पास इस हवाले से कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जब होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये अभी तक शहरियों का कहना है, शहरियों के ये तासुरात हैं। दोस्त यहाँ पर लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक हो? क्या करते हैं? मैं
काम करता हूँ, क्या काम करते हैं? दाल माश का दाल माश क्या बनाते हैं, क्या करते हैं? बनाते हैं। नहीं, खुश्क वाली? नहीं, जो घर में यूज़ होती है। अच्छा अच्छा, सही हो गया। हुकूमत कहती है यार चिंची अवामी सवारी बंद हो जानी चाहिए है, ये बड़ी खतरनाक सवारी है, बंद होनी मटीरियल चाहिए। बंद होनी चाहिए ਇਹ है। ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। अच्छा क्यों क्यों? इधर आओ ना। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ 101 ਲਾ ਚਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾਓ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਿੰਟ ਤੂੰ 101 ਲਾ ਚਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ। नहीं नहीं, तो बंद क्यों होना चाहिए? बंद क्यों होना चाहिए? ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਦੇਣਾ। चले बंद ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ बंद क्यों होना ਬੰਦ चाहिए? ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤੋਕ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰ ਕੀ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੜਕਾ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ 101 ਵਾਰੀ ਵੱਜਿਆ ਮੋਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੋ ਤੇ ਸਾਡਾ नहीं नहीं, ਕਸੂਰ ਹੈ। अच्छा मेरी एक मिनट मेरी गल ਦੱਸੋ ਨਾ। सुनो। और एक ਮੈਂ ਹੁਣੇ मिनट एक मिनट ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਈ ਇਹ ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ, ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ अच्छा मेरी गल ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ अच्छा मैनू बोलन ਰਕਸ਼ੇ दोगे? ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੱਜਿਆ अच्छा मेरी गल सुनो हुकूमत भी कहती है बड़ी खतरनाक सवारी है। बच्चे 16 साल के बच्चे चला रहे हैं। एक मिनट ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ एक बच्चा होने एक लेकिन बच्चे ने अच्छा कमान वाला नहीं है तो कानून को फॉलो ही ना करें। नहीं क्यों फॉलो ना करें? रियासत यतीम है। नहीं क्यों रियासत यतीम हो जाए, सड़कों पे दंदनाती फिरे, रियासत का जनाजा निकाल दें, कानून का जनाजा निकाल दें। किस लिए कानून का जनाजा किसने निकाला? नहीं मैं बच्चे चला रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं, वो मजबूरी के तहत चला रहे हैं ना। अब तो बच्चा कोई नजर ही नहीं आता अच्छा। ये दिखाए रोड अच्छा आप बताएं, जिस तरह वो भी सारी सी बात है, अगर सारा बंद कर देंगे अवामी सवारी है न जाने कितने एक मिनट मेरी तो सुन ला। अच्छा वो भी कह रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि अगर सारा बंद कर देंगे, लोगों का रोजगार है, चूल्हे है, हुकूमत कहती है तो फिर लोगों को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ना यार। इसकी हुकूमत है ना नौकरी। अच्छा हुकूमत देगी, यानी देखिए हुकूमत तो गारंटी देते हैं हुकूमत की देंगे। भरावा स्टाम्प लेके दे दो तेन। अच्छा लगा आपको चले जी इसका जवाब सुन लो। कितनी मरतबा रक्षा लगा कितनी मरतबा रक्षा लगा रक्षा जी ये कोई गिनती नहीं हैगी। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਹੋਈਏ नहीं अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। लड़ना नहीं है भाई अगर हमारे रक्षे ना हो तो आपको 10-10 मील पैदल चलना पड़े। भाई मैं जब हम 100 किलोमीटर चल रहा हूँ। हाँ जी हम आपको घर के पास उतारते हैं। अच्छा बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है वो वहाँ पे तो नहीं लेके जाती। 2 दिन पहले सार्जेंट आए हैं, गालियाँ निकाल के हमें अंदर भेज दिया। हम अच्छा। अंदर चले गए। ठीक है। एक चिंची वाला उधर खड़ा था, सब देख रहे हैं। हाँ। उसको आके माओ बहनों की गालियाँ निकालने लगे। इधर 2 सार्जेंट आए, इधर मौलवी साहब जो इधर खड़े थे, उन्होंने गालियाँ निकालने शुरू कर, माँ की बहन की, वो रोने लग गया। हाँ। साथ ही मेरे तरह कोई लड़का खड़ा था जो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए आया था। अभी उसने कहा यार गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, इसका चलान कर दो, इसका रक्षा बंद कर दो। वो कमाऊ पूत है ना इसलिए गालियाँ निकाल, उसको उसने छोड़ रुक जाओ। दिया, उसने छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसका गिरवन पकड़ा, इतना मारा, सब छुड़ाने वाले इधर थे। अच्छा ये सार्जेंट ने किया है? ये सार्जेंट, दोनों सार्जेंटों ने किया जो इधर ड्यूटी कर। देखिए सीटीओ ये क्या साहब कानून है? आप कानून का कह रहे हो ना, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। किधर है कानून? अच्छा ये जरा ये भी बताए ना कि ये अभी यहाँ पे एक भाई कह रहे थे कि रिक्शा खड़े करने के भी पैसे लेते हैं। हाँ, लेते यहाँ पर पैसे लेते हैं, रिक्शे भरने के पैसे लेते हैं। खड़े होने के नहीं पैसे पहले लेते थे, स्टैंड के अंदर पार्किंग है, अंदर स्टैंड है, हम सारे कोई पैसा नहीं लेता। पहले लेते थे, पहले लेते थे, वो बंद हो गया, अब कोई नहीं हो गया। यानी चले वो भाई लगता है चलेंगे, मैंने कहा आप लोग गुस्सा कर गए एक दूसरे के। नाज़रीन ये आवाम है, जारी सी बात है इनका अगर आप रोजगार बंद कर देंगे, इनके रिक्शे बंद कर देंगे तो फिर ये कमाएंगे कहाँ से,
खाएंगे कहाँ से, इनके बच्चे स्कूल जाएंगे कहाँ से? आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को, न जाने कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके बच्चों को यही रिक्शे जो हैं स्कूल तक लेकर जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं, फिर इन्हीं रिक्शों में बैठकर वो बड़े होकर अफसर बनते हैं, फिर इन्हीं पर पाबंदियाँ लगवाते हैं और इस हवाले से वो जो है दस्तावेज़ात तैयार करते हैं कि इन पर बंद होना चाहिए। वैसे अगर हुकूमत कहती है बंद कर दें तो फिर ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगा? आपको लगता है कि कोई निज़ाम बन जाएगा? होगा तो हमें कोई इंतजाम करेंगे तो हमारा फ्री बंद होगा ना, ऐसे तो नहीं ना बंद होगा। हम बच्चे अपने भूखे तो नहीं ना मार सकते। आपको अभी तक वैसे कोई आके किसी ने कहा है कि भाई आप बंद करें, क्योंकि केनाल मॉल रोड पे बंद कर दिया है? उधर बंद कर दिया, कई रूटों पे बंद भी हो गए हैं ये रिक्शे। अच्छा, अभी इधर नहीं बंद हुए? आपको लगता है कि यहाँ पे हो जाएंगे? वैसे तासुरात लगते हैं उनके? लगते तो नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा है तो फिर तो सर बंद होंगे ही ना। सारी बात हमें लेकिन गवर्नमेंट अभी कोई साल बाद, 2 साल बाद, अच्छी नौकरी दे। हमारा हम पागल है, ये मौत की सवारी आप कहते हैं ना, ये मौत की आप मानते हैं? वैसे मौत की सवारी है, आप मानते हैं? वैसे आप मानते हैं? नहीं चलाना आपसी बात है, उसके लिए तो मौत की सवारी, जिसको नहीं चलाना था, जिसको चलाना था उसके लिए तो नहीं ना। नहीं, जो रक्शे को यूं करके जो एक टायर उठाया होता है, 10-15 साल हो गए ये चिंची रिक्शा चलाते हुए, आज तक ना कभी हमने बिल उठाने की पता नहीं, आप नहीं करते, लेकिन आप देखते तो होंगे ना। देखता हूँ मैं, गाने चलाए होते हैं वो, मैं पहले भी कहता हूँ मलंगनी दाता दी, पता नहीं मलंगनी केड़ी वो लेके मुस्कुरा रहे हैं। वो सही करते हैं फिर? नहीं, वो गलत है ये सर, जो गलत है उसको नहीं। आप ये मानते हैं कि ये लोहा जो है आपका मौत का सामान है और जिसको ये लगता है उसका कुछ नहीं बचता, ये ठीक है? बचता कुछ हमारी गलती भी होती है, ये नहीं कि कहते कि हमारी गलती नहीं है, ठीक है, हमारी गलती भी होती है, कुछ उनकी गलती भी होती है, वो भी यानी कि देखना चाहिए हमें, मुजमूई तौर पर बहसीत कौम हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर एक रूट दें, यानी कि आपको एक रास्ता देंगे, आपके रिक्शे यहीं पे चलेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे भाईजान? हाँ, आप कुछ नहीं कहेंगे। ये वैसे मजमूई तौर पर हमारी कौम की हम कह सकते हैं हमारी कौम के ख्यालात का इजहार है। हमारी सर ये रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्शे बंद होते हैं ना तो हमें ना अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, जो जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हुकूमत इतना सारा कुछ हुकूमत नहीं कर रहा है, हमने खुद कुछ नहीं कर रहा है ना। हुकूमत करे या जिन्होंने ये ऐलान किया ये रिक्शे बंद हों, ठीक है। पिछले 3-4 महीने से ये फैसला हो रहा है कि अभी बंद होगा, हुआ नहीं है अभी तक, अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, फैसला होगा, लेकिन हो सकता है कि ये सारे के सारे बंद कर दिए जाएं। आप क्या कहेंगे बुजुर्गों, अगर रिक्शे बंद हो गए किवें जाओगे घर? फिर बड़े देखो जी, गल सुनो, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। बंद होनी चाहिए या नहीं? नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए ना जी, चलनी चाहिए है, चलनी चाहिए है। अच्छा, हाँ जी। वो हुकूमत कहती है इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका जो मटीरियल है बड़ा गंदा लगा होता है और ये बड़े गंदे तरीके से चलाते हैं। नहीं, ये आपको पता है 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर महकमे में होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आप क्या करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है इधर ही? जी, कोरियर कंपनी में ना। अच्छा, मेरा मतलब ये है कहने का, देखा जाए तो अब इलेक्ट्रो बस इन्होंने गवर्नमेंट ने बेहतरीन फैसला है, बेहतरीन फैसला है। हाँ, अवामी सवारी है। अगर आप देख लें, अगर रिक्शे ना हो तो उसमें क्या आपका क्या ख्याल है कि एक बस पे जो सारे मुसाफिर जो वेट कर रहे हैं वो पूरे आ जाएंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ठीक है, वो पूरे तो नहीं आ सकते, हालांकि 5 मिनट बाद भी आप, यानी कि अभी मजीद इनको 1500-2000 बसें चाहिए लाहौर को कवर करने के लिए। 5 मिनट बाद भी गाड़ियाँ निकालें, लेकिन इसका पहले मुतबादिल सोचें, इनको रोजगार दिया जाए, फिर ही जो है रिक्शे बंद किए जा सकते हैं ना। और देखें आप आवाम देख लें, माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरह ही है ना, दिन ब दिन आवाम बढ़ रही है, तो ये अगर रिक्शे बंद हो रहेंगे तो आवाम किस पे जाएगी? बाइक पे जाएगी। आप क्या समझते हैं, बाइक सेफली है? बाइक जिसके 2 टायर है वो सेफ तो नहीं है? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं कहेंगे? ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ 6,500 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕ ਰਿਹਾ। 6,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 9,000 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 16,000 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। अच्छा, 16,000 रुपए बिजली का बिल? बिजली का बिल कितने पैसे कमा लेंगे जी वैसे? 1000-1200 कमा लीदा इधरों। चलान हो जाए? चलान हो जाए 2000 का चलान हो। दिन में होता है वैसे चलान एक दफा? नहीं होता, कभी हो भी जाता है, हफ्ते बाद, महीने बाद। चलान घट होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? नहीं, चलान कम होना चाहिए, ठीक है, 200 रुपए का बहुत है अच्छा, चलान हो ये। और इधर बोल दे सही, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ खड़े होके दरवाजा खड़काई जाते हैं। नाज़रीन, ये अवामी आवाज़ है। आवाम जो है, हम हमारे जैसे मुल्क के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है
जो जहाँ पर रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो अपनी डिग्रियां जो हैं दफ्तरों के अंदर देकर आते हैं और वो वहीं पर जो है हम कह सकते हैं कि पकौड़े रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरे ख्याल से मजमूई तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि मजमूई तौर पर इनको हम रोज़गार दें और उसके बाद इस तरह के फैसले करें। और जब भी मेरे ख्याल से आप साथ हैं, आप हुकूमत के साथ हैं, अगर वो आपको रोज़गार और इसका मुतबादल बनाते हैं तो आप उनके साथ हैं। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को पहले कोई भी एक्शन, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पहले रेडियाँ दी, रेडियाँ देने के बाद उन्होंने रेडियाँ बंद की, तो यानी कि इस तरीके से मजमूई तौर पर फैसला करना होगा, वरना रियासत भी यहीं रहेगी, ये आवाम भी यहीं रहेगी। कोई अपने ठंडे कमरों में, कोई जो अपनी कोलियाँ छोटी छोटी होती हैं जहाँ पर वो बेचारे रहते हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका पेट भी पालना है। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हम नासिर।